जय हिंद साथियों। वेलकम टू स्टडी विद रंजीत सिंह। देखिए, परसेंटाइल कैसे निकालते हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आरआरसी ग्रुप डी कट ऑफ इसी से डिसाइड होने वाली है, परसेंटाइल से। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, क्योंकि परसेंटाइल जो निकालना है ये ग्रुप डी ने अपना मेथड नोटिफिकेशन में दिया है और ये बहुत ही समझना इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है। कट ऑफ का एनालाइज परसेंटाइल से ही निकलेगा और ये स्टूडेंट्स को निकालना, उसके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसी वजह से हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए, परसेंटाइल है क्या, क्या है परसेंटाइल, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, परसेंटाइल यह बताता है कि किसी दूसरे के मुकाबले आप कितने बेहतर हैं। जैसे हमने कहा 1 2 3 4, यानी 4 जो है सबसे हाईएस्ट स्कोर वाला बंदा है, तो इससे 3 नीचे हैं 1 2 3, तो परसेंटाइल यही बताता है कि आप इन तीनों से बेहतर हैं, यानी आप इन तीनों से बेहतर हैं। परसेंटाइल का मतलब ही यही होता है कि आप कहाँ पर खड़े हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि एक छात्र अन्य उम्मीदवारों की तुलना में परीक्षा में कहाँ पर खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन वाली बात होती है परसेंटाइल में। ठीक है, अब परसेंटाइल निकालते कैसे हैं उसको जान लेते हैं। मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स हैं, तो 20 लड़कों के समूह में आपको चौथा सबसे अधिक नंबर आया है। जो आपका नंबर आया है वो चौथा सबसे अधिक नंबर है। 80% आपसे छोटे हैं। इसका मतलब यह है कि आप 80वें नंबर परसेंटाइल पर हैं। कहने के मतलब 20 छात्र हैं, कितने हैं, 20 हैं। आप चौथे सबसे अधिक नंबर पे हैं, यानी 16वें नंबर पे आप हैं। इधर से चौथा ही होगा ये। ठीक है, तो आपसे नीचे कितने हो गए, 15 छात्र हो गए, यानी आप 80% वाले परसेंटाइल पर हैं। आप 80वें नंबर पर हैं, ये समझे। चलिए, तो इसका फार्मूला क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इसको निकालने का जो फार्मूला होता है, परसेंटाइल का जो फार्मूला होता है, अगर किसी अभ्यर्थी ने मान लीजिए एक्स नंबर लाया है, तब परसेंटाइल का फार्मूला क्या होगा, तो एक्स से कम नंबर लाने वाले अभ्यर्थी की संख्या। ठीक है, एक्स से जो कम लाने वाले अभ्यर्थी होंगे उनकी संख्या, और कुल अभ्यर्थी कितने हैं उनकी संख्या, और गुणा में 100। ठीक है, समझ गए। अभी वीडियो को स्किप मत करना। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाएंगे। ये फॉर्मूला आपका आरआरसी ग्रुप डी ने जो आपकी नोटिफिकेशन थी उसमें अप्लाई किया था, उसमें ये फार्मूला दे रखा था कि हम इस तरीके से परसेंटाइल फार्मूला को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो जानेंगे अब परसेंटाइल निकालने की विधि क्या है, कैसे आप निकालेंगे परसेंटाइल को। तो सबसे पहले जो भी डेटा स्टूडेंट्स का आपके पास होगा उसे आप आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लगाएंगे। ठीक है, डाटा सेट में मानों की संख्या को गिनेंगे, यानी कितने स्टूडेंट्स का ये डेटा है। ये बढ़ते क्रम में हमने लगाया, ये कितने स्टूडेंट्स का डेटा है ये आपको पता करना होगा। उसके बाद करना है, जिस डेटा का परसेंटाइल निकालना है, मान लीजिए इसका परसेंटाइल निकालना है, उससे नीचे के डेटा को गिनो। अब उपरोक्त फार्मूला का उपयोग करो। इस तरीके से परसेंटाइल आप निकालोगे। अब आपको हम एग्जाम्पल से बताएंगे कि परसेंटाइल कैसे निकाला जाएगा आप लोगों का, और किस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे फॉलो होगा। देखिए, यहाँ पे ये प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन की ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए, एक शिफ्ट 1 और दूसरा हुआ है आपका शिफ्ट 2 में। ठीक है, यहाँ पे भी 10 छात्रों ने पेपर दिए और यहाँ पे भी 10 छात्रों ने पेपर दिए। ठीक है, समझे। 10 छात्रों के द्वारा जो 38 47 49 58 60 65 70 79 80 92 ये नंबर स्टूडेंट्स ने पाए हैं। तो इसमें आपको बताना है 70 जो जिसका नंबर आया उसका परसेंटाइल बताओ। इसी तरीके से शिफ्ट 2 में 10 छात्रों ने दिए, उनके ये मार्क्स आए, इसमें भी आपको 70 वाले का परसेंटाइल बताना है। तो कैसे आप निकालेंगे ये चीज़ समझिए। देखिए, 10 छात्र हमने बताया था कि 70 वाले का आपको परसेंटाइल निकालना है, इससे नीचे के स्टूडेंट्स गिन लो।
ठीक है, इससे नीचे के स्टूडेंट्स को गिन लो। तो इसके नीचे स्टूडेंट्स कितने हैं ये आप बताओ। तो 1 2 3 4 5 6, इसके नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं? तो आप कहेंगे 6 स्टूडेंट हैं। सबसे पहले आप इन्हें लगाएंगे आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो ये भी प्रक्रिया आपको करनी है। तो सबसे पहले आप आरोही क्रम में लगा लो 38, उसके बाद 47 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 49 आएगा, उसके बाद आपका 49 आएगा। ठीक है, और 49 के बाद आपका 58 आने वाला है, और 58 के बाद 60, 60 के बाद 65। ठीक है, और 65 के बाद आपका आएगा 70, और 70 के बाद आएगा 79, और 79 के बाद आएगा 80, और 80 के बाद आएगा 92। यानी ये आपके पहले से ही आरोही क्रम में सभी लगे हुए हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आपको 70 का बताना था। तो 70 से नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं? तो आप कहेंगे 70 से नीचे 6 स्टूडेंट्स हैं। तो हमने अभी आपको बताया था कि जो ये फार्मूला यूज़ होगा एक्स से कम, तो एक्स से यहाँ पे कितने कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, यानी 70 से कम कितने स्टूडेंट्स हैं? तो आप कहेंगे 6 स्टूडेंट्स 70 से कम हैं। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10, और गुणा में 100। तो यहाँ से 70 वाले का जो परसेंटाइल आया वो 60% आया। कितना आया? 60% आया, यानी 60% इसका परसेंटाइल आया इस वाले स्टूडेंट का। वही अगर दूसरी शिफ्ट की अगर बात करोगे आप, तो देखिए यहाँ पे भी 70 वाले का बताना है। तो इससे नीचे कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। ठीक है, इससे नीचे कितने हैं? तो आप कहेंगे 8 हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 हैं, और गुणा में 100। जीरो से जीरो कैंसिल, यानी इसका आया 80%। कितना आया? 80 आया। अब भाई इसका आ रहा था 60%। अब आप बताओ, यहाँ पे एक 80% वाले का सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे 60 वाले का, ऐसा क्यों? देखो, ये 60% आपका क्यों आया है? क्योंकि आप 10 स्टूडेंट, ये आपकी इजी शिफ्ट मानी जाएगी, और ये आपकी टफ शिफ्ट मानी जाएगी, यानी हार्ड शिफ्ट मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? इसका रीज़न यही है कि एक स्टूडेंट्स जो आपके 92 नंबर ला रहा है, आप उससे कम ला रहे हैं, यानी 70 नंबर ला रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टूडेंट जो 92 नंबर लेके आ रहा है, ये जो क्वेश्चंस का लेवल था इजी था, इस वजह से 92 ला रहा है। आप इससे कई नीचे हैं, कई स्टूडेंट्स नीचे हैं आपसे ज़्यादा। 79 वाला है, इसके अलावा आपका 80 वाला है, 92 वाला है। तो आपका आपके भी ज़्यादा आनी चाहिए। तो यानी आपका जो परसेंटाइल बना वो 60% बना। समझ रहे हो? और यहाँ पे जो 70 वाला है, यानी ये हार्ड शिफ्ट है। जो ज़्यादा स्टूडेंट होशियार था, उसके हाईएस्ट स्कोर जब 80 गया है, तो आप तो 70 पे हैं। इस वजह से आपका परसेंटाइल यहाँ पे 80% चला गया। समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप फेल हो गए, जबकि इसका सिलेक्शन हो गया। तो आप कहेंगे कि इसके तो 70 नंबर पे यहाँ सिलेक्शन हो गया, मेरा तो 70 नंबर पे सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपका परसेंटाइल जो था वो 60% था, और इस स्टूडेंट का परसेंटाइल था वो 80 परसेंटाइल था। समझ रहे हो? 80%। तो तभी मैं कहता हूँ कि शिफ्ट के हिसाब से परसेंटाइल उठेगा, नंबर की कंपैरिजन यहाँ पे मत करना, क्योंकि यहाँ पे भी 70 वाले का सिलेक्शन रुक रहा है, और यहाँ पे 70 वाले का सिलेक्शन हो रहा है। वो रीज़न यही है, परसेंटाइल का यही फंडा होता है। समझ रहे हो? इस तरीके से परसेंटाइल आपके एग्ज़ाम में निकलेगा। तो आपको स्टूडेंट की और पेपर की शिफ्ट की कंपैरिजन में कट ऑफ को देखना है। और जो यूट्यूबर आपको बताते हैं कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कोई कुछ नहीं जानता, ये ध्यान रखें आप। ये सब एक्सपेक्टेड करके बताते हैं, ध्यान रखें। कोई भी कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं जानता। परसेंटाइल स्कोर से कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है? तो हमने जैसे परसेंटाइल, अब देखो परसेंटाइल स्कोर से कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है कि सर ये परसेंटाइल निकल आया, एक का 60, 60 वाला जिसके 70 नंबर थे उसकी 60 कट ऑफ अभी हमने निकाल के आपको बताई थी, और एक के दूसरे के 70 थे, दूसरी शिफ्ट वाले की उसकी 80 परसेंटाइल आ रही थी। समझ रहे हो? उसकी 80 परसेंटाइल आ रही। तो इससे कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा? देखिए, जैसे टोटल कैंडिडेट 20 हमने माने और 2 पोस्ट हैं। अब यहाँ पे आपकी वैकेंसी के हिसाब से निकलता है।
तो कहने का मतलब 20 कैंडिडेट में से आपकी 2 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना है। तो इन 2 को आप हटा दो, यानी बचे कैंडिडेट कितने, 18। समझ रहे हो? बटे बचे कितने कैंडिडेट, 18 कैंडिडेट बचे हैं। और कितने में से बचे, तो आप कहेंगे 20 में से, यानी 2 का सिलेक्शन होना है। और गुणा में 100 कर दो। ठीक है। अब 20 पंजे 100 और 18 पंजे 90, यानी जिस स्टूडेंट्स की 90 परसेंटाइल होगी उसका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। अब देखिए 20 में जब हमने ये फॉर्मूला लगाया, 20 में से 2 माइनस कर दिए, पोस्ट को हमने पहले ही निकाल दिया कि इनका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे 2 ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी 90 परसेंटाइल होगी। समझ रहे हो? तो टोटल कैंडिडेट में से नंबर ऑफ पोस्ट घटा दिए जाएंगे। ठीक है। और गुणा में 100 करके आपकी परसेंटाइल निकाल दी जाएगी। और इसी परसेंटाइल पे आपका सिलेक्शन और मेरिट लगने वाली है। समझ रहे हो? इसी परसेंटाइल पर मेरिट लगेगी। आप इस मेरिट में आएंगे तो आपका सिलेक्शन, और नहीं आएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि ये पूरा फंडा क्या होता है। तो देखो, टोटल स्टूडेंट्स जितने भी पेपर देंगे, जैसे 100 ने पेपर दिया और आपके नंबर आए 80, यानी आप जो हैं 70 स्टूडेंट से ऊपर हैं। ठीक है, यानी 79 स्टूडेंट से ऊपर हैं और आप 20 स्टूडेंट से नीचे हैं। यहाँ से आपका जो है परसेंटाइल बनेगा। तो नीचे वाले की संख्या यानी 79। ठीक है, नीचे वाले की संख्या 79 और कुल अभ्यर्थी थे 100, गुणा में 100। 100 से 100 कैंसिल, यानी आपका परसेंटाइल आया 79। समझ में आ रही है? तो ये परसेंटाइल का पूरा फंडा होता है। आई होप कि आप लोग परसेंटाइल निकाल पाएंगे और अपने नंबर्स को एक्यूरेट कट ऑफ जो है आप एनालाइज कर पाएंगे। यही था परसेंटाइल निकालने का पूरा फंडा। यही आरआरसी ग्रुप डी यहाँ पे फॉलो करने वाला है। तो चलिए, यही इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देनी थी। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।